ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है और ये उन आपराधिक घटनाओं का नाट्य और काल्पनिक रूपांतरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अपराधी ठहराना, किसी अपराध का फैसला सुनाना या अपराध को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या किसी समूह के व्यक्तियों, लिंग, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र की निंदा या अवमानना करना नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी भी मत, विचारधारा या बयान आदि को लेकर किसी भी तरह के विवाद या मतभेद के लिए चैनल या HT मीडिया लिमिटेड किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान। उस रोज जो न देखना था वो मंजर देखा, इंसानियत के सीने में आतंक का खंजर देखा। खुशियों का सहरा तो इंतजार में रह गया जब मां की आंखों ने बेटे का कफन देखा। आतंकियों के हमले के जवाब में आखिरकार लगभग 2:30 बजे इंडियन नेवी कमांडो यूनिट मार्कोस और इंडियन आर्मी की कई दूसरी यूनिट्स मुंबई पहुंच चुकी थी और मार्कोस का ऑपरेशन डार्क टॉर्नेडो शुरू हो गया। Come this way! All get on fast! Come on! This way! Come with us! उधर मार्कोस मासूम इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे, तो इधर आतंकी भी लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे थे। अच्छा, कमरे में जो पर्दे गद्दे शते हैं ना, उनको इकट्ठा कर लो और आग लगा दो। आग लगाने में देर लगती है जी, हम लोगानु ढूंढ रहे हैं। क्यों, कोई नवा कमरा क्लियर करने लगे हो? हाँ जी, हाँ। अच्छा, पहले आप आग लगा दो, समझे आप? आग लगा दो आप, आग। हाँ जी, एक बंदा आग लगा के थल्ले आ जाएगा, समझ रहे हो ना? भाई गद्दे खींच लिया, जो भी मिले जल्दी करो। भाई गद्दे खत्म हो गए भाई। मैं कवर फाड़ देता हूँ, उधर के वो पर्दे खींच लो। 26 नवंबर देर रात 3 बजे अचानक ताज होटल से कई बड़े धमाके सुनाई दिए। आतंकियों ने ये धमाके सेंट्रल डोम के नीचे किए थे। सारी दुनिया टीवी सेट्स पर आतंक की ये भयानक तस्वीरें लाइव देख रही थी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अभी एक बड़ा धमाका हुआ है और उससे आग की लपटें और तेज हो गई हैं। हिस्टोरिक ताजमहल होटल धू धू करके जल रहा था। आतंकियों ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे बढ़ने की रफ्तार को थाम देना चाहते थे और उनकी ये चाल कामयाब भी हो रही थी क्योंकि सेंट्रल डोम में आग लगाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस की आगे बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो गई थी। अच्छा, अब सबसे जरूरी आपका जो सबसे बड़ा टारगेट है ना। हाँ जी, ये जो, हाँ जी, सुन रहे हो, ये जो ताज है ना, ताज, हाँ, इसको कवरेज देना है मीडिया का, समझे? हाँ जी। नीचे सारी पुलिस जमा है, फौज आ रही है। हाँ, आपके होटल में लोग बचे हैं कुछ। हाँ, ये लोग बचने नहीं चाहिए। हाँ जी, समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह हो जाएगा। तभी अचानक देश की अथॉरिटीज को बड़ा झटका लगा जब आतंकियों की इंटरसेप्ट की जा रही बातों से पता चला कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट देखकर आतंकियों को कमांड्स दे रहे हैं। अथॉरिटीज ने तुरंत लाइव टेलीकास्ट रोकने के निर्देश दिए। क्षमा कीजिए, तकनीकी कारणों से हम आपको लाइव पिक्चर्स नहीं दिखा पा रहे हैं। इधर दूसरे मोर्चे पर मुंबई फायरमैन आग को काबू करने के लिए बड़े साहस से आगे बढ़े। हम आग में अंदर जा रहे थे और वहाँ गोलियां चल रही थी। क्रूशियल टाइम था, एक भी ग्रेनेड हमारे ऊपर अगर फेंका होता तो जितने भी टीम मेंबर मौजूद थे सब मारे जाते थे। 26 तारीख की रात के ऑपरेशन के बाद 27 नवंबर की सुबह तक ही डोम की आग पर काबू पाया जा सका। उधर पाकिस्तानी हैंडलर्स जान गए कि उनके आतंकियों के पास अब बंधक नहीं बचे हैं, पर वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर आतंकी सरेंडर करें। अच्छा, जो मर्जी करो,
घंटे तक ना ऑपरेशन मुकम्मल करना है। हाँ जी, हाँ जी। घबराना नहीं तुसी। हाँ। है और ना आखिरी वक्त का ख्याल करके अल्लाह को दुआ करना। हाँ। और 2 मैगजीन रख देना, तीन रख देना, 3 ग्रेनेड भी रख देना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। इधर ट्राइडेंट में सैकड़ों गेस्ट्स अपने कमरों में बंद थे और अब तक एनएसजी नरिमन हाउस भी पहुंच चुकी थी, जबकि इधर हैंडलर्स ने आतंकियों के हौसले को बढ़ाने की कोशिश की। देखना भाई, बच के काम करना है? हाँ। तुम्हें अपने साथी को सहारा भी देना है, मोराल बढ़ाना है उसका। हाँ जी, हाँ जी। और तू ना एक काम कर, नमाज पढ़ के दोबारा फोन कर। इंशाल्लाह। नरिमन हाउस 27 नवंबर सुबह 11:15 बजे अचानक लोगों ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। न जाने कैसे आया सैंड्रा गोल्डबर्ग और रिवका के 2 साल के बच्चे मिखाइल को लेकर बिल्डिंग से निकल भागी। मेरे को नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। मैं सिर्फ बेबी को उठाया और भाग आया। क्या वहाँ पे कोई जिंदा है अभी? बोला ना, मेरे को कुछ मालूम नहीं। तभी 50 ब्लैक कैट कमांडोज 21 मंजिल ऊंचे ट्राइडेंट होटल की छत पर उतरे। Go, 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 go! Fast! छत पर उन्हें 6 गेस्ट की बेदर्दी से मारी हुई लाशें मिली और फिर एक एक करके एनएसजी कमांडोज ने ट्राइडेंट के एक एक कमरे को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। We were stepping ahead और कुछ गेस्ट ने टेररिस्ट के डर से खुद को कमरों में बंद कर लिया था। They couldn't believe we are commandos, so we were not able to clear all the rooms. इधर ताज में भी एक एक रूम सर्च किया जा रहा था। यहाँ अभी भी एनएसजी को आतंकियों की सही गिनती का अंदाजा नहीं था और उनको लगातार आ रही फायर और धमाकों के बीच पूरे 365 रूम्स क्लियर करने थे। 27 नवंबर शाम 5:15 बजे ताज में एक बार फिर से आग भड़कती दिखाई दी। फायर फाइटर अपनी ओर से ताज हेरिटेज होटल को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। अरे लैडर उठाओ! अरे जोर से लैडर उठाओ! और ऊपर! अरे और ऊपर! पानी नहीं पहुंच रहा है! अरे वाटर कैनन! 27 नवंबर शाम 7 बजे अब तक ताज के बड़े हिस्से को क्लियर करके करीब 400 गेस्ट्स को बचा लिया गया था, जिनमें कई घायल थे। Come, this way! All guests, get out fast! इधर सूरज डूबने लगा था, पर तभी ट्राइडेंट होटल से तेज लपटें निकलती हुई दिखाई दी। अचानक 18वीं मंजिल ने आग पकड़ ली थी। अंदाजन ट्राइडेंट होटल में अभी भी 200 लोग फंसे हुए थे। 28 नवंबर की सुबह इधर एनएसजी कमांडोज पूरी ताकत से ताज और ट्राइडेंट में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मेजर कृष्णन शहीद हो गए। इस जाबाज मेजर के हौसले की मिसाल उनके आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने अपने साथी कमांडो से कहे। Okay, commandos, stop there only. Don't come up. I will handle them. कृष्णन अभी आगे बढ़कर आतंकियों से मुकाबला कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक गोली लगी। उधर खबाद हाउस में एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों को खत्म करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स तैयार कर लिए थे। Don't have any options. Get ready with the launchers. जबकि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स सारी घटनाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे।
सवाल यह था कि जैसे जैसे इधर मार्कोस का शिकंजा कसता जा रहा था, हैंडलर्स की स्ट्रैटेजी क्या रुक लेगी? मुंबई के इतिहास की सबसे खतरनाक दास्तां का शेष भाग हम लेकर आएंगे कल इसी समय, सिर्फ फीवर 104 FM पर। सुनते रहिए केस 104 और हां, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तां।